हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या कुछ एनर्जीज़ हैं आपकी और परमात्मा इस एनर्जीज़ के थ्रू, जो एनर्जीज़ आपकी हैं, इस एनर्जीज़ में आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ईश्वर। देखिए, आपका एनर्जी ओरेकल से हम कार्ड लेंगे। फर्स्ट कार्ड है द सन एंड सेकंड कार्ड है एंजल ऑफ लव, स्टॉर्म वॉर्मिंग, वॉकिंग अवे, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल कैमुअल, कॉर्नुकोपिया। नंबर की मैं बात करूं, 1 नंबर है, 4 नंबर है, फिर से 1 नंबर है, नंबर 9 भी है, 1 नंबर, 5 नंबर। देखिए, जो नंबर 1 की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही हैं। ठीक है, 1 2 3 4 कार्ड यहाँ पर स्पेशल जो नंबर को बता रहे हैं वो है नंबर 1 की एनर्जी। तो नंबर 1 में भी हो सकता है आपको एंजल नंबर 1111111 बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, या एंजल नंबर 555 भी आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो राइट नाउ सिचुएशन में एंड करंट एनर्जीज में। देखिए, फर्स्ट कार्ड है द सन। द सन का कार्ड यहाँ पर ये डिवाइन आपको मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी आपके पास्ट के ट्रॉमा रहे हैं, जो भी कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जिस की वजह से आपकी एनर्जीज इम्बैलेंस हुई, आप बहुत डिप्रेशन में गए, जिसकी वजह से आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, चीज़ें आपको लग रहा था बिखर चुकी हैं, ख़राब हो गई हैं। तो द सन का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि राइट नाउ आप सन की एनर्जीज़ में हो, आपके बॉडी के वाइब्रेशन बदल रहे हैं, आपका ऑरा बदल रहा है। मे बी आप स्पिरिचुअलिटी में ना खुद ब खुद ये महसूस कर रहे होंगे राइट नाउ सिचुएशन में कि मैं स्पिरिचुअलिटी में नेक्स्ट स्टेप पर हूँ, एक कदम आगे हूँ। यानी कि जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, तो उन स्टेप्स का आपको पता चल चुका है कि भाई एक तो स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करना और एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, इन चीज़ों में फ़र्क होता है ना। तो जब आपकी अवेकनिंग हुई थी तब आपको ये पता चल चुका था कि मैं आध्यात्मिक मार्ग पे आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई है ना। बट उस समय आपको ये नहीं पता था कि इसके स्टेप्स होते हैं, और जब ये स्टेप्स हम कंप्लीट कर लेते हैं तब हमारी स्पिरिचुअल जर्नी जो है कंप्लीट होती है, तब हम कंप्लीशन की एनर्जी में आते हैं और तब हम एक वननेस अलाइनमेंट डिवाइन के साथ महसूस करते हैं। तो जो राइट नाउ सिचुएशन है मुझे आपकी ऐसी लग रही है, आप वननेस में हैं, है ना। वननेस में ये वननेस ये बता रही है कि भाई वननेस ऐसी होती है कि आप सिर्फ परमात्मा से खुद को कनेक्टेड रखते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम आप परमात्मा का नाम चैंटिंग करते हो, है ना। कोई भी ईश्वर के नाम की आप चैंटिंग करते हो और ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका इन्हीं चीज़ों में जाता है ना। भले ही आप कुछ भी काम कर रहे हो, अपने रोज़मर्रा के डेली रूटीन्स भी अपने फॉलो कर रहे हो, बट उस रूटीन्स को फॉलो करते करते आपका जो मेन काम होता है, आप ये सोचते हैं कि कैसे ना कैसे मैं अपने ईश्वर से खुद को कनेक्टेड कैसे बनाए रखूं। ये आपके इंटेंशंस रहते हैं, है ना। तो ये कार्ड मुझे इस तरीके से बताता है। तो यहाँ पर जो डिवाइन का आपके लिए मैसेज है वो यही है कि द सन की एनर्जी अपने आप में एक बहुत पावरफुल हो रही है, और ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर डिवाइन का मैसेज है कि यस, इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें, इसी पाथ पर ऐसे ही आप स्टेप बाय स्टेप इस जर्नी को कवर करते रहें। एंजल ऑफ लव, जो आपने खुद से प्रेम किया है, एंजल ऑफ लव, इस जो खुद से प्रेम करने का एक जो स्टेप है वो भी अब आपका बढ़ रहा है ना। जैसे मैंने अभी पिछले कार्ड के बारे में आपको बताया कि जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करते, देखिए एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। जैसे कि आप परमात्मा की यात्रा पर निकलते हैं, एक तो होता है आप अभी निकले नहीं हैं और निकल चुके हैं, है ना। मतलब कि आप ईश्वर के दर्शन को जा रहे हैं, और एक तो आपने यात्रा की अभी अभी जस्ट शुरुआत करी है,
और एक यात्रा के दौरान वो लोग होते हैं जो परमात्मा के रास्ते में होते हैं बीचों बीच, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर के धाम पर पहुंच चुके होते हैं। तो इसी प्रकार से स्पिरिचुअल जर्नी के स्टेप्स होते हैं। जब आपकी अवेकनिंग हुई थी तब आप रास्ते वो आपने शुरुआत की थी, फिर बीच में आए, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप ईश्वर से कनेक्टेड हो जाओगे। बहुत सारी लोगों के साथ ये चीज़ें मैच होंगी, कुछ लोगों के साथ नहीं भी होंगी, क्योंकि जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो सबकी अलग अलग टाइम पर शुरू होती है ना। तो जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं वो एक स्ट्रेंथन पर्सनालिटीज़ हो गए हैं। एंजल ऑफ लव का जो कार्ड है, अपने आप को अलाइन कर लिया है, और जो ये अलाइनमेंट है यही आपको परमात्मा से कनेक्टेड रखेगा। तो आपका सेल्फ लव का भी ना स्टेप बढ़ रहा है। एक तो होता है सेल्फ लव, सुन लिया कहीं से कि भाई खुद से प्रेम करो, सेल्फ लव करो, लेकिन पता नहीं होता सेल्फ लव कैसे करते हैं, है ना। सेल्फ लव करने के भी बहुत स्टेप्स होते हैं, बहुत स्टेप्स होते हैं कि आप अपने माइंड को क्या फीड दे रहे हो। यहाँ पर जब आपके माइंड को आप क्या फीड दे रहे हो, वो जो फीड जब पॉजिटिव होती है ना, तो यहाँ पर आपका जो सेल्फ लव होता है वो बहुत हायर लेवल का होता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुकी हैं राइट नाउ, और यही आपको डिवाइन मैसेज दे रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है बहुत अच्छी है, और ऐसे ही आपको इस बात पे आगे बढ़ना है। स्टॉर्म वॉर्मिंग का कार्ड है, देखिए हो सकता है कुछ चीज़ें फिर से ख़राब हो, क्योंकि स्टॉर्म वॉर्मिंग का कार्ड आना अच्छा नहीं होता, बट आपको अपनी बैलेंसिंग से, अपनी सूझबूझ से, अपने डिवाइन अलाइनमेंट के साथ इस स्टॉर्म वॉर्मिंग को हैंडल करना है ना। इस स्टॉर्म वॉर्मिंग को आपने बहुत समझदारी से टैकल करना है अगर आती है तो, है ना। सबके साथ ये चीज़ें नहीं जाएंगी, कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी फिर से बन जाए कि आपको एक लगे कि फिर से कुछ गड़बड़ हो गई। लेकिन यहाँ पर मैं आप बात बताऊँ, ये स्टॉर्म वॉर्मिंग जो आपकी बारी आएगी ना, ये बाहरी तौर पर होगी, बाह्य रूप से, ये आपको अंदर से नहीं हिलाएगी। अंदर से तो जितना हिलना था हिल चुके, अब और चीज़ें आपको अंदर से नहीं हिला सकती। तो ये कार्ड मुझे इस तरीके से बता रहा है, और डिवाइन का ये मैसेज है कि इसी तरीके से वॉकिंग अवे का कार्ड, आप आगे बढ़ते रहो परमात्मा के नाम को लेकर के, ईश्वर को याद करते हुए, और इसी में आपकी बेहतरी है, इसी में आपकी भलाई है, और रेस्ट एंड रिजुविनेशन। देखिए मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को बॉडी प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गई हैं, है ना। किसी के कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, इस तरीके से आप जो है अपने आप को महसूस करते हैं। हल्का फुल्का बॉडी एक एक हो सकता है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको लिए गाइडेंस है कि रेस्ट एंड रिजुविनेशन अपने आप के लिए बहुत ज़रूरी है। अपना खुद का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अच्छा फूड कंज्यूम करें, जितना हो सिर्फ उतना इनटेक करें, ओवर ईटिंग ना करें, और हो सके तो जब आपका सूर्य नाड़ी चल रहा हो उस समय फूड को इनटेक करें। सूर्य नाड़ी चलने से जो भोजन आप करेंगे वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है ना, ये चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर डिवाइन का जो मैसेज है आपके लिए वो है कि आप अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, खान पान का अच्छे से सुधार रखें। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ आपके अंदर बहुत गजब की आ गई है, और ये परमात्मा आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि इसी हिम्मत और साहस के साथ आपको लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। जो भी चीज़ें आएंगी वो खुद ब खुद अपने आप से ही होती जाएंगी। थर्ड चक्रा, यहाँ पर सोलर प्लेक्सिस चक्रा का कार्ड है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा का कार्ड है, इसको हम सूर्य चक्रा भी बोलते हैं। तो ये कार्ड बताता है आपकी क्रिएटिविटी को, आप नई नई चीज़ों में क्रिएटिव हो रहे हो, कुछ नई नई चीज़ें सीख रहे हो, मुझे ऐसा लगता है इस कार्ड से। क्योंकि जो क्रिएटिविटी, सन की एनर्जी शिफ्ट हो जाती है ना, तो इंसान बहुत क्रिएटिव हो जाता है। आपके अंदर ना अलग अलग माइंड में अलग अलग तरीके के आइडियाज़ आते होंगे कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मैं ये भी कर लूँ। कई बार आप ये सोचते होंगे कि लाइफ तो बहुत छोटी है और सीखने के लिए कितना कुछ है ना। तो इस तरीके से आपकी सोच होगी। देखिए मुझे ऐसा भी लगता है आप ये भी सोचते होंगे कि जीवन तो बहुत छोटा है, इतनी सारी चीज़ें मैं सीखूंगा या सीखूंगी कैसे, और हेल्थ भी बीच में आ जाती है कहीं ना कहीं, है ना। तो यहाँ पर मैं ये बता दूँ, आपको अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर हेल्थ इश्यूज़ बीच में आएंगे। तो हेल्थ को लेकर बिल्कुल भी आपने लापरवाही नहीं करनी है।
रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड ये इसलिए आया है क्योंकि आपने डेली मेडिटेशन, योगा और कम से कम आधे घंटे का वर्कआउट और मेडिटेशन 15 मिनट की करें एंड आधा पौना घंटा वर्कआउट करें। सुबह का मॉर्निंग का 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें और ये इसी में आपकी बेहतरी है, आपकी हेल्थ वाइज भी एंड आपकी करियर ग्रोथ वाइज भी और आपके एनर्जीज वाइज भी। कॉर्नोकोपिया का कार्ड है, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं इसमें आपको सक्सेस और अबंडेंस पूरी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट आपने एक्शन राइट लेना होगा। और ये जो भी आप कर रहे हैं या जो राइट नाउ सिचुएशन में जो भी आप सीख रहे हैं ना, ये चीज़ें आपको इन फ्यूचर बहुत बेहतरी देने वाली हैं। लेकिन जो हाईली आपके लिए गाइडेंस है वो ये है कि आप अपनी हेल्थ का बहुत प्रॉपर ध्यान रखें, ओवर ईटिंग ना करें, हो सके तो अपने फूड का दोपहर का जो लंच टाइम होता है उसमें आप 70% सैलड खाएं और 1 या 2 ही रोटी खाएं। अगर राइस लेते हैं तो थोड़े से राइस या 1 आधी रोटी खाएं, ज़्यादा आप सैलड खाएं, है ना। तो इससे आपके लिए अच्छा होगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। पानी का इंटेक ज़्यादा करें, पानी ठंडा ज़्यादा ना पिएं, लूक वार्म वाटर पिएं अगर पी सकते हैं सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि अभी इतनी भयानक गर्मी तो हुई नहीं है, तो मॉर्निंग के टाइम आप लूक सा वार्म वाटर पी सकते हैं। और दोपहर में हो सके तो थोड़ा ताज़ा पानी ही पिए, ज़्यादा ठंडा पानी पीने से भी आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी हेल्थ भी सही रहेगी। ठीक है जी, तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी कमेंट सेक्शन में बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। थैंक फॉर वॉचिंग एंड